माफी और खान सर माफी मांग लेंगे। अब कभी वो माफी नहीं मांगेंगे, मर जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगे माफी और क्रिमिनल केस चलेगा, 2 साल जेल होगा, 2027 में हम वापस निकल जाएंगे। जेल चल जाइएगा। 2 साल से ज्यादा का इसमें नहीं सजा करा पाएंगे लोग, कुछ भी करा लेंगे, 2 साल से ज्यादा का नहीं करा पाएंगे। और 2027 में जब 2 साल जेल में रह सकते हैं आप, जेल के अंदर पढ़ाई होगा। सीएम से क्यों नहीं मिल रहे हैं आप? हमारा सीएम के लिए फाइल रेडी है, अब सीएम साहब जैसे आएंगे उनसे मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखा जा रहा था कि आज सीएम का भी विरोध किया गया है समस्तीपुर में। राज्यपाल से आज छात्रों का डेलीगेशन एक मिलने के लिए गया था। सारी चीजों पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खान सर क्यों चुप है, तो खान सर भी अब बोल रहे हैं। और जिस तरीके से खान सर का सपोर्ट रहा है री एग्जाम को लेकर के, खान सर वहां कह कर भी आए थे कि जो भी होगा, अगर सरकार नहीं सुनती है तो कानून के तहत हम जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और शायद खटखटा भी चुके हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद सर, क्या कुछ हो रहा है? जिस तरीके से री एग्जाम का मामला चल रहा है, इतना दिन आंदोलन हो गया। सबसे पहले सर, अगर विफल हुआ आंदोलन, अभी तक अगर विफल है आंदोलन, तो उसका मुख्य वजह क्या है? ये कई कारण है वहां पे। अब एक राजनीतिकरण है, गुटबाजी है, मुद्दा री एग्जाम से ना होके कोई इस पे आरोप लगाए, वो उस पे आरोप लगाए, गुटबाजी भी हो रहा है वहां पे। बहुत तरह का। कोई किसी को कुछ बोल दे रहा, आप शब्द बोल दिया है कि प्रशांत किशोर को नहीं बोलना चाहिए, वो भी बात बोल दिया। अभी शिक्षक द्वारा बोला जा रहा है, गलत बात है। कोई राजनीतिक पार्टी का छात्र विंग उधर बैठा है, किसी का छात्र विंग इधर बैठा है, कोई पत्नी लेके बैठा है, तो सब अलग अलग टाइप का वो हो रहा है यहाँ पे। अब गांधी जी भी सत्याग्रह किए थे, तो कस्तूरबा गांधी को लेके थोड़े घूमते थे साथे। तो चीजें हैं तो कई तरह से। मतलब इसमें अपना अपना रोटी सेक रहे हैं बीपीएससी छात्रों के नाम पे। इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ क्या हो रहा है कि बच्चे पीस रहे हैं। ये बताइए, जो बच्चे भूख हड़ताल बैठे 10 दिन तक खाना नहीं खाए, उसका कोई नाम जान रहा है? वो 10 बच्चे ही एनफ थे, 10 बच्चे एनफ थे यहाँ पे। और ये इस प्रोटेस्ट के लिए शुरुआत में तो प्रोटेस्ट में हमको कहा लोग कि हम लोग खुद ही कर लेंगे, खान सर हम लोग इस बार कर लेंगे, आपकी मतलब सहयोग है तो ठीक है, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब एकदम डूबने लगा तो एक समय आया कि चले, हम लोग को भी लगा नहीं भाई, बच्चों की लड़ाई है, बच्चों के साथ अहित नहीं होना चाहिए। और आयोग को तो बहाना चाहिए, उसको तो ये नहीं चाहिए कि 10 उसको लग रहा है कि हमको कोई एक बहाना मिले कि हम इसको ढाप दें। अब लंबा जब प्रोटेस्ट चल जाता है ना, तो ये राजनीतिकरण हो जाता है, और राजनीतिकरण में ईगो की लड़ाई हो जाती है। अब सरकार को ऐसा लगने लगता है कि हम क्यों किसी राजनेता के बगल में झुके। ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा राजनीतिकरण ज्यादा हो गया इसका, इसलिए। सर, जिस तरीके से आप पर नोटिस दिया गया है, बीपीएससी हाई कोर्ट के थ्रू आप पर लीगल नोटिस जो भेजी है, माफी मांगिएगा? माफी और खान सर माफी मांग लेंगे। अब कभी वो माफी नहीं मांगेंगे। इस हमारे माफी मांगने से बच्चों का मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं थी, बच्चों की लड़ाई थी। और अगर हम माफी मांगेंगे तो ये हमारी नहीं, बच्चों की माफी समझा जाएगा, और हम बच्चों का सर झुकने नहीं देंगे। हमारे ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, हम सहने को तैयार हैं, मर जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। मरना पसंद है, माफी नहीं मांगे माफी, और क्रिमिनल केस चलेगा, 2 साल जेल होगा, 2027 में हम वापस निकल जाएंगे। जेल चल जाइएगा। 2 साल से ज्यादा का इसमें नहीं सजा करा पाएंगे लोग, कुछ भी करा लेंगे, 2 साल से ज्यादा का नहीं करा पाएंगे। और 2027 में 2 साल जेल में रह सकते हैं आप, जेल के अंदर पढ़ाई होगा, और इसमें कोई दिक्कत। जेल से जब निकलेगा सब ना, तो पढ़ लिख के अधिकारी निकलेगा वहां से, तब इन लोग का इलाज करेगा। 27 के बाद जेल में कोचिंग पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन माफी नहीं मांगिएगा। नहीं मांगेंगे माफी, मर जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यदि बीपीएससी री एग्जाम कंडक्ट करा देती है, और री एग्जाम कंडक्ट करा के हमसे कहती है कि माफी मांगिए, हम आयोग के गेट पे आ जाएंगे, अब से जो बात कहवाना है आप कहवा लीजिए। लेकिन बच्चों के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहे जो एग्जाम दे देगा तो जो एग्जाम दे देगा। सरकार अगर कहेगी, सरकार कहती है कि हम री एग्जाम कराते हैं, हमारा ही काम 5 गो कर दीजिए, हम 5 काम कर देंगे। लेकिन अगर सरकार री एग्जाम नहीं करेगी, वो 5 काम ना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम किसी का भी आयोग का माफी मांगने के लिए यही झुका देंगे क्या? इनको पल्ले नहीं पड़ा है, खान सर वो माफी मांग लेंगे। बहुत ऐसा झेले हुए हैं, 2 साल सजाए ना होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन री एग्जाम का सर नोटिस है आप पर, और सारे सेंटर पर आप पर एफआईआर हुआ है, फिर भी कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। इसमें एक सेंटरवा छोड़ दिया, देहरादून छोड़ दिया है। अच्छा। मतलब इतनी तैयारी है आयोग की कि देहरादून सेंटर छोड़ दिया है। अब बताइए इसे क्या क्वेश्चन सेट करेगा ये? क्वेश्चन के लेवल पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कौन सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन डिलीट को लेकर के भी बहुत हंगामा हो रहा है। अब क्या करना क्या चाहिए? जिस तरीके से आयोग अडिग है और री एग्जाम का मांग चल रहा है, आंदोलन अभी तक चल रहा है, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। अब करना क्या चाहिए? अंतिम विकल्प शायद कोर्ट का दरवाजा, शायद बहुत लोग कह रहे हैं,
क्या करना चाहिए अब फाइनल? देखिए, क्वेश्चन डिलीट करना, ये सब तो सेकेंडरी चीज हो जाती है। री एग्जाम मेन मांग है, री एग्जाम होना चाहिए। और री एग्जाम के लिए अब एक कोर्ट रास्ता बनता है, हर चीज को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जैसे 16 दिसंबर को भी जो प्रोटेस्ट, 6 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्यों सक्सेस हुआ था? क्योंकि हम जो भी बात बोले थे अपने चैनल पे नहीं बोले थे। अब हमारा चैनल 24 मिलियन का, हम बोलेंगे उसको राजस्थान का भी बच्चा देखेगा, गुजरात का भी देखेगा, दिल्ली के भी देखेंगे, प्रशासन भी देखेगी, तो सतर्क हो जाएगी, हमको गर्दनी बाग पहले ही टांग लेगी, रात को उठा ले जाएगी। पुलिस बेवकूफ थोड़ी है यहाँ। इसलिए हम क्लास बुला लेते हैं, जब प्रोटेस्ट रहता है बच्चों को समझा देते हैं और वहां से ले जाते हैं। तो वो ऐसा लोगों को लगता है हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन वो बोर्ड पे समझा दिए। तो वहां पे 6 दिसंबर को पता नहीं चला, अचानक हम वहां पहुंच गए। इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा डील उसमें कि हम कोर्ट में भी, जैसे 13 दिसंबर को पेपर खत्म हुआ तो चीजें आने लगी कि धांधली हुई है, ये हुआ। तो हम ये बात बोले भी थे कि हम सोमवार को एक्शन लेने वाले हैं। और उसके बाद से हम यहाँ पे 16 दिसंबर को ये हाई कोर्ट चले गए थे। 16 दिसंबर दिखाइए, 16/12/2024 को हम हाई कोर्ट चले गए थे। और हम ये नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि हाई कोर्ट अगर हम चले गए हैं तो वहां पे प्रशासन भी सतर्क हो जाएगा और बीपीएससी भी सतर्क हो जाएगा कि कोर्ट में क्या हुआ। लोग कह रहे थे कि मतलब ऐसे ही हल्ला करके गए हैं, कोई मतलब तैयारी नहीं है, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं खान सर, जानबूझ करके आंदोलन में से आए हैं और हाई कोर्ट का बहाना बनाए हैं। तो आप हाई कोर्ट मतलब 16/12 को ही चले गए हैं? तो आप प्रूफ है यहाँ पे। पहले इन गधों को पूछिए कि तुम्हारी लड़ाई बीपीएससी से है कि खान सर से। वहां विद्यार्थियों की लड़ाई रहे तब तो क्या कोई विद्यार्थी कह सकता है ये बात? विद्यार्थियों को भरोसा होता है अपने शिक्षक को। शिक्षक के सवाल जो भरोसा था कि मतलब खान सर आएंगे या खान सर के साथ संख्या रहती है छात्रों, जब भी आप गए थे तो शायद 40-50 लड़के थे, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया सबसे ज्यादा छात्र उसी दिन आए सर। देखिए, हम लोग का काम है बच्चों को प्रोटेस्ट में दिखाना, लेकिन वहां पे क्या है ना कि जो गुट हो गई ये थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन अभी भी हाईकोर्ट का रास्ता है और हाईकोर्ट पे भरोसा है, उनके पास प्रूफ है। हम लोग को जितना प्रूफ इकट्ठा करना चाहिए और ये सारी चीजें के लिए हम लोग हाईकोर्ट में देंगे, इसकी सीबीआई जांच की जाए। शायद 15 को सुनवाई भी होने वाला है बीपीएससी में। अब कई लोगों ने अलग अलग पिटीशन दिया है, हमारा तो 16 तारीख वाला है, हम अपना नहीं बताएंगे क्योंकि हाईकोर्ट का कुछ चीजें होनी ऐसा। अब देखिए होता क्या है ना कि कई बार क्या है कि जो सारे लोगों से गलती क्या हुई ना कि अगला क्या रणनीति है ये यूट्यूब पर बता रहे थे और प्रशासन भी उसको सुन रहा था, आयोग भी सुन रहा था। तो अब हम अपने दुश्मन को ही बताएंगे, जिससे लड़ने जा रहे हैं उससे बता रहे हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, तो क्या होगा? अब देखिएगा गौर से, हमने एक भी चैनल पे अपने नहीं बताया, हम 16 तारीख को बताएं, 1 महीना बाद आपको पता चल रहा है। तो ये सीएम से मिलिएगा कि नहीं सर? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार से आप मिले थे नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे से पहले, जब आंदोलन से पहले मिले थे, और जिस तरीके से री एग्जाम का मांग इतने दिनों से चल रहा है, सीएम से क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमारा सीएम के लिए फाइल रेडी है। अब सीएम साहब जैसे आएंगे उनसे मिलेंगे और हम राज्यपाल सर से भी मिलने जाएंगे, यहाँ पे उनसे अवगत कराएंगे। चीफ सेक्रेटरी से जो मीटिंग हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने सीएम साहब को बताया भी है कि नहीं बताया है, ये किसी को नहीं पता है। बच्चे मिल के तो आ गए हैं, लेकिन वो बताए हैं कि नहीं बताए किसी को नहीं पता है। इसके अलावे चीफ सेक्रेटरी साहब बच्चों के फेवर में बात बोले हैं कि आयोग के फेवर में बात बोले, ये भी नहीं पता है। तो ये तो होना चाहिए। सारे लोग बोल रहे हैं कि अब भरोसा बचा है तो नीतीश कुमार पर, नहीं तो हाई कोर्ट पर। सर, दो ही लोग पर भरोसा है। बहुत सारे लोग, डेलीगेशन की टीम भी बहुत बार गई, बात की, आई, लेकिन नीतीश कुमार के कानों तक बात जा रही है कि नहीं जा रही है, इसका कोई ठीक नहीं है। सर, किस पर भरोसा है खान सर को? नीतीश कुमार भी हस्तक्षेप कर देंगे तो भी आयोग को पीछे हटना पड़ेगा। हाईकोर्ट तो है ही है भाई, सर्वे सर्वा हाईकोर्ट कह देगी तो इनको रद्द करना ही पड़ेगा। इन्हीं दोनों लोग पर है, तो हाईकोर्ट वाला तो चले ही गए हैं। अब सीएम सर से जब टाइम मिल जाएगा तो आदमी चला जाएगा। अब सीएम, राष्ट्रपति, ये लोग जो हैं, इन लोग से मिलना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है, तुरंत नहीं मिल सकते हैं। बाकी हम सारे बाकी शिक्षकों से कहेंगे कि आप लोग भी अगर मिल सकते हैं तो आप ही लोग मिल लीजिए आप, क्योंकि हम मिलने जाते हैं तो 4 सवाल पूछने लगता है। भाई आपका मामला बीपीएससी का है, क्या जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं? पागल है सब एकदम एक से एक। क्या हम बच्चों के लिए वहां गए, हम नॉर्मलाइजेशन की बात करनी, एक चीज नहीं समझ में आता, लड़ाई बीपीएससी से, लड़ो ना बीपीएससी से। हमसे है तो भाई री एग्जाम करा लेना, उसके बाद हमारी बात हमसे जो भी सवाल पूछना है पूछ लेना। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का, उसमें क्या चीज है? री एग्जाम। अभी री एग्जाम करा लो, जब री एग्जाम हो जाएगा तो जितना सवाल पूछना है पूछ लो। ये तो डिरेल करने वाली बात हो गई कि ये नेता ने क्या बोला, उस नेता ने क्या बोला, ये सब। तो मतलब इस बार मूड में आ गए हैं, खान सर की री एग्जाम कराएंगे। हम पहले पब्लिकली बोलने से हम बड़ी डरते हैं, इस सब मामले में चीजें खराब हो जाता है, वो पहले से तैयार होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ये बात बोले कि हम सीएम सर से मिलने जा रहे हैं, और जो लोग, जो अधिकारी चाहते हैं कि सीएम साहब इसमें हस्तक्षेप, सीएम साहब चाहते हैं री एग्जाम हो जाए, और जो अधिकारी चाहते हैं ना तो हमको मिलने ही नहीं देगा, पहले ही हटा है, या फिर छुट्टी पर रहेंगे, उनको उधर कर। बहुत कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहे हैं।
बात चलिए। समझिए, यहाँ पे मेन हमको अपना ये नहीं दिखाना है कि हम लड़ रहे हैं, हमको बस इतना दिखाना है री एग्जाम हो गया, री एग्जाम हो जाएगा, चुपचाप बच्चे भी चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, खान सर का सीधे तौर पे ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह रहे हैं। और 2 फाइल खान सर का तैयार है, एक सीएम से मिलने के लिए और एक राज्यपाल से मिलने के लिए। और जिस तरीके से खान सर आंदोलन वाले दिन भी कह रहे थे 16/12/2024 को ही खान सर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रखा है, तब क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। शायद 15 को सुनवाई भी होने वाला है, लेकिन खान सर वाले पिटीशन पे किस दिन सुनवाई है ये भी बताने से बच रहे हैं। सर का कहना है कि जो अधिकारी संलिप्त हैं या जो लोग चाह रहे हैं कि ये री एग्जाम ना हो, उनको हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग हो जाए। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।